हैप्पी हैप्पी दीपावली। आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं गणपति बप्पा आपके सारे विघ्नों को दूर करेंगे। आशा करते हैं माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में संपन्नता लेके आएगी, खुशियाँ लेके आएगी, आपके भंडार सदैव भरे रहेंगे। और माँ सरस्वती माँ की कृपा, उनका जो नॉलेज है, उनका जो विजडम है, उनकी जो कला है, आपके सदैव आपके जीवन में उनकी कृपा बनी रहेगी। इसी प्रकार से शुरू करते हैं एरीज लगन और मून साइन के लिए शुभ दीपावली आने वाली है। इस वीक में आपके लिए क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, फ्लो ऑफ एनर्जीज को समझेंगे, प्लैनेटरी पोजिशंस को समझेंगे। 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में ये वीकली जो प्रेडिक्शन होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी होने वाली है। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि आपके एरीज लगन और मून साइन के लिए क्या क्या बदलाव लेके आ रहा है, क्योंकि अगर आपका एरीज मून साइन है स्पेशली आपका, तो आपका लगन भी क्या नाम है कमजोर हो गया है। अब आपका जो लगन का स्वामी है वो नीच राशि में चले गए हैं। प्लस आने वाले 6 महीने बाद, 3-5 महीने बाद, हार्डली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, तो मार्च में आपकी मार्च के बाद आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो यू रियली नीड टू टेक केयर फ्यू थिंग्स। आपको संभल के चलना है, संभल के चलाना है खुद को। हर स्टेप, हर कम्युनिकेशन, हर तरह का एक्सप्रेशन आपके लिए मायने रखता है। वो आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके भी आ सकता है, आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को कम भी कर सकता है और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा भी सकता है। तो बहुत कुछ संभल कर चलना है, समझ कर चलना है। आशा करते हैं ये दीपावली आपके जीवन में आने वाले पूरे साल में बहुत ही शुभ रहे, आनंद में रहे, खुश, सुख, समृद्धि, शांति आपके जीवन में बना रहे। आइए बात करेंगे हम इस वीक में लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा। फ्लो ऑफ एनर्जीज क्या बनी हुई है, सारी पोजीशन बिल्कुल सेम है लास्ट वीक की तरह, लेकिन एक पोजीशन जो चेंज हुआ है देखिए वो हुआ है मरकरी। मरकरी आपके 7th हाउस से निकल कर चले जाएंगे 8th हाउस में 29 अक्टूबर को। तो ये सिचुएशन जो बन रही है वो आपके लिए क्या लेके आएगी, हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा समझेंगे कि हमारा जो प्रेडिक्शन होती है वो होते हैं मून बेस्ड। तो मून की जो पोजीशन बन रही है इस वीक में बन रही है, 2 से ढाई दिन के अंदर ये पोजीशन चेंज कर देता है। और मून का पोजीशन जो बन रहा है 5th, 6th, 7th और 8th हाउस से। तो इस हाउस को लेके हम रिप्रेजेंट क्या करता है, आपके एस्पेक्ट में क्या लेके आएगा, क्योंकि कॉन्शियस लेवल आपका कैसा रहने वाला है। क्योंकि लगन का स्वामी अब कॉन्शियसनेस में, मतलब जो इमोशनल साइन है वहां पर जाके नीच राशि के हो गए। चंद्रमा के घर में मंगल चले जाना और चंद्रमा बेस्ड हमारी प्रेडिक्शन होने वाली है। तो आपके ऊपर क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, आगे ज्यादा पड़ेगा, कम पड़ेगा, आइए समझ लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं लव से। लव क्या बता रहा है आपके बारे में, देखिए आपका 5th लॉर्ड कहां बैठ गए हैं, बैठ गए 7th हाउस में। तो कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड का 7th हाउस में चले जाना एक अपने आप में एक बहुत अच्छा योग बनाता है। कहीं ना कहीं इसमें ये चांसेस बन जाते हैं कि आपके लव मैरिज या लव रिलेशनशिप को मैरिज में, एक रिश्ते में बदलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन क्या हो गया, एनर्जीज बहुत डाउन हो गई हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और ऊपर से आपका जो 5th हाउस है जो लव रोमांस का है वो आ गया है पापकर्त्री योग में। तो अब आपका जो पापकर्त्री योग में आ गया, पापकर्त्री योग क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखिए मंगल जाते हैं क्लॉकवाइज, केतु जाता है एंटी क्लॉक। तो केतु का यहां से ट्रांजिशन चल रहा था, अब वो यहां से इधर की साइड पुश कर रहे हैं अपने आप को। मंगल की जो डायरेक्शन है वो इधर चल रही है। ऑल्दो दिसंबर में 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो जाएंगे, लेकिन मंगल का इधर की साइड बढ़ना अभी हाल फिलहाल एट परसेंट इस वीक में इधर की साइड जाना, मतलब 5th हाउस की तरफ पुश करना एक वॉल, और उधर से केतु का पुश होना। 2 मैलिफिक प्लैनेट के बीच में आपका 5th हाउस आ गया, जो पुण्य का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, हमारे बच्चों का होता है, हमारे लव रोमांस का होता है, रोमांटिसिज्म का होता है, विजन का होता है। तो वहां पर आपका पापकर्त्री योग में आ जाना और ऊपर से उसका जो लॉर्ड है वो भी नीच राशि में चले जाना कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन दिखाता है, कहीं ना कहीं एंजाइटी, ओवर डिबेट करना किसी चीज को, कंक्लूजन नहीं समझ में आना, डायरेक्शन लेस डिबेट करना, ठीक है, हिस्टीनेस दिखाना, ठीक है, इरिटेशन होना, अपनी अथॉरिटी शो करने का वो आना। तो बहुत कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रहा है आपके लाइफ में, और कहीं ना कहीं इस चक्कर में आपके बीच में वो डिटैचमेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके बीच में वो सेपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा, धीरे धीरे ये सिचुएशन बदलेगी। तो ट्रिगर जो कर रहा है, अगर आपकी लाइफ में लग रहा है ट्रिगर हो रहा है इस हफ्ते में, फेस्टिव सीजन आ रहा है, मूड खराब नहीं करना है, सिचुएशन को बहुत संभाल के चलना है। तो कैसे बचोगे इस सिचुएशन से, देखिए आपको क्या करना है, अपना आपका लगन वैसे ही नीच राशि का हो गया, हिम्मत नहीं है आपके अंदर लड़ने की, हार्ट ब्रेक होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो विजन को बड़ा रखो, डिबेट से दूर रहो, ट्रिगर मत करो, ट्रिगर हो रही है कोई चीज उससे बचो। तो ये लेट गो करना आपके पास आ गया है ना, ये मैसेज आपके पास आ गया, तो आपको इसे अब इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। ट्रिगर नहीं करनी है कोई चीज़ों को, उस चीज़ से बचना है, अपने आप को खाली टाइम में बैठा के सोचने समझने के चांसेस देने हैं। ऑल्दो सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी आपके
5th हाउस में पड़ रहा है, तो सैटर्न का रेट्रोग्रेड, सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट 180 डिग्री से देख रहा है 5th हाउस को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी लेके आएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें आप अंदर दबा के बैठे थे 3-4 महीने से, वो बाहर निकल के आएंगी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, बहुत एक तरह का एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चेंज बदल सकती हैं चीज़ें। तो उस चीज़ से बदलने के लिए आपको बहुत एफर्ट मारने पड़ेंगे, और आपने एक तरह से ये इस तरीके से देखना पड़ेगा, आपको पावर अपनी लेट डाउन करनी पड़ेगी, मतलब अपना जो आपका फॉल्स ईगो है उसको कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। आपको हैंड टू हैंड मतलब एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट करने पड़ेगा, हैंडशेक करना पड़ेगा। गलतियों को पिन पॉइंट नहीं करने का समय है, गलतियों को समझाने का भी समय नहीं है, बस साथ चलने का समय। अगर आप साथ निभाते हैं, साथ चलते हैं, तो आप इस महाभारत को कहीं ना कहीं इस वीक में रोक पाएंगे। जो हमारा मैराथन शुरू हुआ था 2 अक्टूबर से लेके 30 मार्च का, उसका ये चौथा वीक आपको यही बताता है कि डिटैचमेंट आ रहा है, फिर भी आप संयम नियम के साथ लगे रहें। अगर आपको लगता है ये मेरे लिए रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है, अब्यूजिव लैंग्वेज आ गई है, फिजिकल अब्यूज़ होने लगा है, चीज़ें बहुत वियर्ड हो गई हैं, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। सैटर्न ने आपको दिखा दिया है, आपको सही रास्ता प्रैक्टिकल लाइफ में लिया है आपको। अब आपको एक बार कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हैं फिर भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जुपिटर से 4th हाउस में जो उसका पीस है, वहाँ पर सैटर्न का एस्पेक्ट, और सैटर्न के से जो 4th है उसका सुख भाव, वो भी जुपिटर है। तो आपको अगर सुख चाहिए, अगर सैटर्न की दृष्टि में थोड़ा सा सरलता चाहिए, थोड़ा पीस चाहिए, तो आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, काउंसलर, हीलर, गाइड, उनके पास जाके अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करें, अपनी प्रेजेंट एनर्जीज को समझें, आने वाली फ्यूचर एनर्जीज को समझें। अगर आप ये चीज़ कर लें तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से आप बच पाओगे। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है देखिए, 7th हाउस में आपका सूर्य नीच का हो जाना और 7th लॉर्ड 8th में चले जाना कहीं ना कहीं डिके दिखा रहा है। कहीं ना कहीं पूरे वीक में आपका बहुत डिटैचमेंट रहेगा, आपका प्रॉब्लम बहुत रहेंगी, और ऊपर से चंद्रमा का जो सिचुएशन बन रही है, देखिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में चंद्रमा रहेंगे सैटर्न के सामने, फिर राहु के साथ आ जाएंगे और केतु के साथ जो युति बनाएंगे कहीं ना कहीं डिटैच कर देगा। त्यौहार भी आपको त्यौहार जैसा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, ट्रिगर करेंगी, बहुत सारे इमोशंस वेव बहुत ज़्यादा आएंगी, रोने का मन करेगा, एक कोना पकड़ के रोने का मन करेगा, कहीं ना कहीं पीस नहीं मिलेगा, बहुत डिस्टर्बेंस मिलेगी। और बस आपको क्या करना है, हैंडशेक करना है इस टाइम सिचुएशन के साथ। सिचुएशन क्या बता रही है, शांत रहो बेटा, डिबेट नहीं करनी, डिटैचमेंट है, कोई बात नहीं, ट्रिगर हो रही है कुछ चीज़ें, बचो मत उलझो किसी चीज़ में, आपके पास समय नहीं है, आपके पास वो सही समय नहीं है, आप इन चीज़ों में पढ़ोगे, क्योंकि मरकरी भी जो आपका 3rd कम्युनिकेशन का कारक है, वो भी अब क्या नाम है ट्यूसडे को कहाँ चले जाएंगे, 8th हाउस में चले जाएंगे। 8th हाउस में वो चले जाना, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत मतलब ऑल ऑफ सडन निकलेंगी कुछ चीज़ें। 8th लॉर्ड 4th हाउस में चले, पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका होम एनवायरनमेंट बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो त्यौहार खराब नहीं करना है, सिचुएशन तो यही बनी हुई है, वियर्ड सिचुएशन बनी हुई है। केतु का मून के साथ बैठना, सन के एस्पेक्ट में चंद्रमा का आना, फिर सूर्य नीच के होके आपके साथ डिसीजन नहीं ले पाओगे आप। तो जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ आप, तो आपके पास एक ही कृपा कर सकता है, वो है जुपिटर, डिवाइन एनर्जी। देखिए आपके पास जुपिटर हेल्प करना मतलब ये नहीं कि आप मेरे पास आ जाओ या एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, आपने डिसाइड करना है आपने किसके पास जाना है, गुरु के पास जाना है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, डिवाइन हेल्प लेनी है, कोई स्पिरिचुअल हेल्प लेनी है, आपने कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना है, किसी काउंसलर हीलर के पास जाना है, आपने अपनी फैमिली में किसी बड़े इंसान के पास जाना है, फादर लाइक फिगर के पास जाना है, ये डिपेंड आप पे करता है। लेकिन सिचुएशन बहुत थोड़ी सी ट्रिकी बनी हुई है, डिके होना, चोट लगना, छोड़ना छुड़ाना होना, परेशान होना, इन लॉज की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होना, कोई डीप सीक्रेट बाहर निकल के आना, दिस सिचुएशन इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। और आपका इम्पल्सिव हो जाओगे आप, बहुत हिस्टीनेस आ जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाओगे, समझ नहीं आएगा कैसे करना है। तो हनुमान चालीसा रिसाइट करें, देवी माँ का स्तुति करें, माँ भवानी की स्तुति करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, और अपने आप को इंडल्ज किस में करना है, माँ लक्ष्मी की कृपा आराधना लें, गणपति बप्पा का अथर्वशीष, गणेश अथर्वशीष पढ़ा नहीं जा सकता तो टीवी में लगा के या ऑडियो स्पीकर में लगा के आप सुन सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आप सिचुएशन के साथ हैंडशेक कर लें तो ये सप्ताह भी आपका कहीं ना कहीं निकल जाएगा, क्योंकि डिटैचमेंट, अग्रेसिवनेस, मंगल से 12th हाउस में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का खराब होना, ठीक है, फायर जैसी सिचुएशन बनना, ये सब सिचुएशन आपकी बनी हुई है। ट्रबल आना, एक और गुस्से में एक गाड़ी तेज चलाना, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। तो
आपको सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ क्या बताता हूँ, आपका गुस्सा तो निकलेगा, तो बेटर है सुबह सुबह आप वर्कआउट करो। रेमेडी का वेट कीजिए आप, अगर रेमेडी इन द एंड ऑफ द वीडियो में आपको रेमेडी बताने वाला हूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ों को स्टेबलाइज करेगी और कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएगी। सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, आप खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाओगे, इसलिए आपको धर्म, वो टॉर्च की हेल्प पड़ेगी, और वो टॉर्च एक गुरु ही हो सकता है, गुरु तुल्य इंसान हो सकता है। हो सके तो फैमिली से, ये जो आपका फ्रेंड सर्कल है इनसे भी बाहर से किसी के, ना फ्रेंड से बिलीव करना है ना फैमिली में किसी पे बिलीव करना है, आउट ऑफ योर फैमिली और योर सर्कल, जो आपको जज ना करे और आपको बहुत क्लैरिटी के साथ सेल्फलेस होकर आपको डिसीजन दे पाए, उससे बात करनी है। जॉब के बारे में बात करेंगे। देखिए आपका केतु बैठे हैं 6th हाउस में, तो एक काम कर सकते हैं आप, एक चीज आपने करना है, आपने क्या करना है, अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट नहीं करने हैं। केतु डिटैचमेंट दिखाता है, मन नहीं लगेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई थी, शायद आपको जो प्रमोशन मिलना था वो नहीं मिला हो, और ऊपर से आपकी अगर मून साइन है एरीज, तो आपका परीक्षा शुरू होने वाली है, आपकी 7.5 शुरू होने वाली है। ऊपर से लगन का स्वामी 20 अक्टूबर से लेकर 7 जुलाई तक, मतलब 30 मार्च को तो 7.5, ऊपर से लगन का स्वामी वीक, और ऊपर से 7.5 लग जाएगी, शनि 12वें घर में चले जाएंगे। बहुत सारी हिस्ट्रीनेस ट्रबल दिखा रहा है आने वाले समय में। तो आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है तो उसको कहीं ना कहीं पहले से पहले ही अपने आप को ठीक करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने प्रारब्ध जो भी हैं उन्हें तो आपने भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन आप अपने कर्मा को डिवाइन ग्रेस के थ्रू, क्योंकि 5th एस्पेक्ट आपका जुपिटर का 6th हाउस पे पड़ रहा है, तो आपको डिवाइन हेल्प लेके, ठीक है, रेमेडी का वेट कीजिए आप, रेमेडी इन द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, उनकी हेल्प लेके रेमेडी करके आप चीज़ों को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकते हैं नेगेटिविटी को, और आने वाला जो समय है जो आपका लक्ष्मी जी की कृपा बनने वाली है, तो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई इवेंट भी आपके साथ हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट। अगर कोई डर लग रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, देवी की स्तुति करें, रेमेडी इन द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस क्या बता रहा है आपको, देखिए 10th हाउस में आपका बिजनेस बताएगा, 10th लॉर्ड 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया है, तो बिजनेस को लेकर रीशफलिंग चल रही है। अक्टूबर में आपने कुछ प्लान किया है, कुछ चीज़ें आप सोच रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका समय आएगा 15 नवंबर के बाद, जब आपका सैटर्न 10th लॉर्ड डायरेक्ट हो जाएंगे। तो कोई भी हेस्टीनेस नहीं दिखाना है, कुछ चीज़ को ट्रिगर नहीं करना है, पावर अभी दिखाने का समय नहीं है, ठीक है। फैमिली और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने का समय है, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी दिखेगी आपको, विजन नहीं दिखा पाएगा, देख पाओगे आप, और पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है बिजनेस में, तो हार्ट ब्रेक की वजह से बिजनेस में मन ना लगना, बहुत डिटैचमेंट फील होना, कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको मिड वीक में ये फील कराएंगे, शुरुआत में बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो डायरेक्शन लेस होना, फाइट होना, ठीक है, कोई ना कोई चैलेंजेस आना, आपका अपने ही लोगों से ना बनना, और कोई ना कोई आपको क्रॉस कर रहा है, कोई ना कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, तो उस चीज़ का आप गो थ्रू करें और दिवाली को हैप्पीली अपनी चीज़ें सेलिब्रेट करें। ग्रुप में जाने का अब मन नहीं करेगा आपका, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप ग्रुप को कट करेंगे, तो इस दिवाली हो सकता है कि लोगों का मन ना करे ग्रुप में जाने का, ग्रुप से कट डाउन करने का मन करे, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रखी है। बात करते हैं लक के बारे में। लक क्या बता रहे हैं, देखिए 9th लॉर्ड 12th हाउस में, 2nd हाउस में चले गए, 9th लॉर्ड का 2nd हाउस में चले जाना और वक्री हो जाना, ऊपर से मृगशिरा नक्षत्र का जो मालिक है वो मंगल नीच के हो गए, तो क्या सिचुएशन बना रहा है, ये थोड़ा सा वीक कर रहा है, तो आपको लक बेस कोई काम नहीं करना है, सारे एफर्ट खुद से डालने पड़ेंगे। भगवान की कृपा मिल सकती है, लेकिन भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होता है। आप एक पग चलो, वो 10 पग चलेगा, आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन एक पग चलना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, तो लक बेस कोई काम नहीं करना है। जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, आगे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। रेमेडी की बात करेंगे। रेमेडी क्या बताती है आपके लिए, अगर एक रामबाण मेरी मैं बताऊं आपको, अगर मैं आपको पूरी वीक की थीम बता दूं इस मून साइन के, मून बेस्ड, तो आपको कोई चीज़ें ट्रिगर हो रही है ना, कोई इंपल्सिवनेस आ रही है, आप जो चीज़ आज तक बोल नहीं पा रहे थे वो बोलने लग रहे हो, आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वियर्ड हो रहा है, तो अपने आप को ट्रिगर मत कीजिए, उसको रुकिए। दिवाली के वीक में तो नहीं करना, दिवाली निकल जाएगी, थोड़ी चीज़ें ईज अप हो जाएंगी, आगे गोवर्धन पूजा फिर भाई दूज आएगा, तो थोड़े से चीज़ों को ईजी रखें। भैया अगर घर आएगा और माहौल थोड़ा सा वियर्ड होगा तो बहुत डिस्टर्बिंग लगेगा चीज़ें, ठीक है। इन चीज़ों को कंट्रोल करें, डिबेट से बचें, डिटैचमेंट है उसको अपने अंदर रखें। इमोशनल क्लिनजिंग का भी समय है, तो जितना स्वेट करेंगे, जितना आप वर्कआउट करेंगे, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, मैरिज हो, लव हो, जितना स्वेट करेंगे उतना अच्छा इमोशनल क्लिनजिंग जाएगा, आपका वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। आप किसी टेंपल में जाके बैठ सकते हैं, वहाँ की वाइब्रेशंस लोगे, डार्क एनर्जीज बहुत है इस टाइम दिवाली के समय, तो आप वाइब्रेशंस को बढ़ाइए, अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाइए। आपका जो लगन लॉर्ड है बहुत वीक हो गया, तो आपका मन नहीं करेगा, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, डायरेक्शन लेस हो जाओगे। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि 8th हाउस में मून का जाना दिवाली के आसपास चोट लग सकती है, और ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत है, तो कोई एक्सीडेंट होना, एकदम से कोई इमोशनल लेवल पे आप कार में बैठे बैठे लड़ सकते हो। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आपका गुस्से में आप कुछ चीज़ें ट्रिगर करोगे, आपको गुस्सा आएगा और चीज़ें
बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएंगी, एक्सीडेंट हो सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं और आपको हॉस्पिटल लैंड कर सकता है, आपकी फैमिली भी परेशान, हॉस्पिटल में जाके चीज़ें परेशान हो जाएंगी, दिवाली पे दिवाला निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटा एरीज लगन वालों, एरीज मून साइन वालों, कोई टर्मोइल में नहीं पड़ना है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो उसको अभी ट्रिगर करने का समय नहीं है, उसको होल्ड करें, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक मंथली वीडियो बनाई है, इस वीक में आपको मिल जाएगी और उस वीक में आपको क्लैरिटी पता चलेगी कब आपको क्या क्या करना है। मंथली वीडियो जरूर देखिएगा। वीकली में मैंने आपको बता दी, रेमेडी आपको बता देता हूँ। आपका लगन का स्वामी नीच का हो गया तो बंदरों को खिलाना, उनको गुड़ डालना, चने डालना, एनिमल वेलफेयर के लिए सपोर्ट करना है और स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट डालना, जो भी वो खाते हैं, चपाती डालना, काऊ को खिलाना, आपके लिए सर्व रामबाण है। जितने दीपक जला सकते हैं उतना अच्छा है। सूर्य को जल चढ़ाना, अर्ली टू द बेड अर्ली टू राइज, ठीक है। सूर्य को जल चढ़ाना, उनके सामने बैठना, सूर्य के सामने अगर आप सूर्य को अपनी चीज़ें बता दोगे ना, जो ये 5th हाउस का जो प्रॉब्लम चल रही है, पुण्य आपके सामने आ जाएंगे। कोई लिया दिया आपके सामने आएगा और आपका रिश्ता, आपका प्यार, आपका जॉब, आपका बिजनेस, कोई भी एस्पेक्ट हो, वो कहीं ना कहीं बचा जाएगा, क्योंकि सूर्य वो राजा है, हर ग्रह के राजा सूर्य हैं। और सूर्य को अगर राजा कहा गया, भले से अभी अभी ट्रांजिट में वीक हो, लेकिन आपने अगर डायरेक्ट सूर्य से बात कर ली, सूर्य भगवान से बात कर ली, उनको जल अर्पण किया, आदित्य हृदय स्त्रोत पिया पढ़ा, तो आपकी लाइफ में बहुत संपन्नता, बहुत सुख समृद्धि, शांति आएगी, आपको क्लैरिटी आएगी। जुपिटर तुल्य इंसान से कंसल्टेशन करने में कोई बुराई नहीं है। आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, जो भी जिस एस्पेक्ट में आप बात करना चाहते हैं। एरीज लगन और मून साइन के लिए इस फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं दिवाली आपके लिए बहुत शुभ हो, आने वाला समय बहुत शुभ हो, आने वाला पूरा साल बहुत शुभ हो। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इस वीकली वीडियोज़ के साथ। आने वाले समय में और भी अच्छे से बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ आपको लगा होगा शॉर्टकट में बात हुई है, उसको लॉन्ग बेसिस पर जानने के लिए आप अपनी मंथली वीडियो देखिएगा। मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।